नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी धामी की दहाड़ स्टार प्रचार। उत्तराखंड में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देश के अन्य राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी लगा दी है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार करने की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दोनों राज्यों में कई चुनावी जनसभाओं में रोड शो और सभाओं का जिम्मा भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पर धुआंधार प्रचार का जिम्मा रहेगा। भाजपा की ओर से तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को स्थान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की बढ़ती डिमांड के पीछे भाजपा संगठन सीएम धामी के ऐतिहासिक कार्यों को बड़ी वजह बता रहा है और भाजपा का कहना है कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून और साथ ही लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश में आई भीषण आपदा के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। सरकार को राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले कुछ दिन राज्य से बाहर रहेंगे। दरअसल भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी लगाई है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो का जिम्मा दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर धुआंधार प्रचार का जिम्मा रहेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में आपदा से बचाव, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही अन्य जरूरी कार्य निपटाने चाहिए थे, तब मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार में व्यस्त रहेंगे। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग
शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने तो देखा है जम्मू में, मैं जिन कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, लोगों में अपार उत्साह है। देखिए, उत्तराखंड सरकार की हालत बिल्कुल घर फूंक के तमाशा देखने वाली हो रही है कि आपके अपने घर में आपकी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त आपदाओं का कहर हर तरफ से बरस रहा है। आप देखिए कि किस तरह से अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज के समाचार पत्र पटे पड़े हैं मौतों की खबरों से। लोग पानी में बह जा रहे हैं, खाई में गिर जा रही हैं गाड़ियां, मलबे में दब जा रहे हैं। केदार घाटी के लिए तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2013 जैसा मंजर केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ से भी आज अप्रिय घटना सुनने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी समझ में नहीं आती है कि इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने की आखिर ऐसी क्या जिद है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ही काम में सिद्धहस्त है, और वो है समाज में नफरत और जहर फैलाने के काम में, समाज को बांटने के काम में। यहाँ जितना ज़्यादा जो जहर उगलता है उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ उत्तराखंड में वाकई जो सामाजिक सौहार्द था, जो खूबसूरती थी उत्तराखंड की, जो गुलदस्ते की तरह हम यहाँ रहते थे, उसको पिछले 10 सालों में हमने बदलते हुए फिजाओं में देखा है। किस तरह से यहाँ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह मुख्यमंत्री, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में, उनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा ही जाएगा। वो आम सी बात है, इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगता। ज़रूरत है, महिला अपराध अपने चरम पर हैं, दिन दहाड़े हत्याएं और डकैती और लूट हो रही है। ऐसे में यहाँ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करना मुख्यमंत्री जी के लिए ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत इसके कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा करें। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की बढ़ती डिमांड के पीछे भाजपा संगठन सीएम धामी के ऐतिहासिक कार्यों को बता रहा है। भाजपा का कहना है कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसी को लेकर के केंद्र सरकार बार बार उनको अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर भेजने का काम करी। और क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसकी डिमांड भी बढ़ती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय उत्तराखंड के हित में लेने का काम किया है, उसी को लेकर आज कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, और उन सब पर उन्होंने बैन लगाने का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक अवसर ढूंढने का जो काम कर रही है उसको उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। देखिए, स्टार प्रचारक बनाना भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, उससे हमारा कोई संबंध लेना देना नहीं है। जहाँ तक राज्य में उनके कार्य प्रगति का सवाल है तो वो जग जाहिर है, राज्य में दिख रहा है। पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हम उस राज्य के वासी हैं जहाँ का भाईचारा, एकता, सौहार्द और प्रेम भाव पूरे विश्व में जाना जाता था। और उत्तराखंड में तो हमारे राज्य की मिसालें दी जाया करती थी। और हमने राज्य इसीलिए बनाया था कि ये भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, राज्य की एकता, अखंडता बनी रहे, और यहाँ प्यार मोहब्बत बढ़े, और यहाँ विकास हो, और बच्चों को रोज़गार की बात। लेकिन डबल कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सवालों पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ काम हुआ है तो कभी लव जिहाद की बात होती है, कभी नकल जिहाद की बात होती है, कभी भू जिहाद की बात होती है। और ये कुछ हिंदू संगठन भाजपा से प्रेरणा लेकर उसके संरक्षक में काम कर रहे हैं, और हमारे भाईचारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने पर, तोड़ने पर लगे हुए हैं।
कुल मिलाकर राज्य में आई आपदा के बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री के प्रदेश के बाहर के चुनावी कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भाजपा मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाए जाने से काफी उत्साहित है। साथ ही मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसलों को इसके पीछे बड़ी वजह बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के मंत्रियों और विधायकों के पार्टी के प्रचार में व्यस्त होने पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश बिष्ट जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, ऐसा क्या है कि प्रदेश में एक तरफ इतनी आपदा है लेकिन मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जरूरी है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्षी अगर इस मुद्दे को घेर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ध्यान आपके राज्य की समस्याओं के प्रति नहीं होगा, या फिर विपक्षी सिर्फ विपक्षी हैं इसलिए आपको घेर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी, बिल्कुल ठीक बात है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इतने कम समय के कार्यकाल में बनकर उभरे हैं, उनकी आवश्यकता देश के विभिन्न राज्यों में एक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते लगभग सभी राज्यों में जहां जहां उनकी आवश्यकता पड़ती है वहां उन्हें भेजा जा रहा है। उनके द्वारा जो ये 3 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य इस प्रदेश को मिले, मैं ये मानता हूं कि हमारे उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक उनके कार्यों की सराहना करता है। विपक्ष जो अपनी भूमिका की बात करता है, विपक्ष कहाँ पर है ये बात पूरा प्रदेश देख रहा है। जब हमारे लोगों को इनकी आवश्यकता होती है तो ये सड़कों पे उतर के रोड शो करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी यात्रा करने की कोशिश करते हैं जिसको सब समझते हैं कि केदारनाथ के उपचुनाव को देखते हुए वो यात्रा की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मुख्यमंत्री जी लगातार 3 दिनों से बेशक जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे प्रदेश के 13 जिलों के अंदर उनकी जो बीसी हो रही है लगातार, उसमें वो निरंतर वहाँ के जिलाधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन केंद्र के साथ, एसडीआरएफ के साथ, एनडीआरएफ के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत में है, पल पल की खबर ले रहे हैं, शाम को अपडेट ले रहे हैं, दिन में 3-4 बार जिस प्रकार से वो अपडेट लेके अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो भी उनकी अपनी एक कार्यशैली का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर में जाके जहां उनकी लोकप्रियता की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, उनके उत्तराखंड को दिए गए इन 3 वर्षों में जो हमारे लोगों को जो भी उन्होंने, चाहे धर्मांतरण कानून की तरफ बात की जाए, नकल विरोधी कानून की बात की जाए, यूसीसी की बात करी जाए, और तमाम जो हमारे प्रदेश के लोगों को वो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लोकप्रियता का ही कारण है कि उनके तमाम जो प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, लोकप्रियता की बात के साथ ये मुझे लगता है अपने विपक्षी साथियों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि सहायता की बात ये प्रदेश के मुखिया से करते हैं, जिम्मेदारी तो विपक्ष में बैठे हमारे साथियों की भी है। ये जहां हमारे मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठा रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ये कल केदार घाटी में गए हुए थे तो इनके द्वारा वहां के लोगों को थोड़ा भी समय देकर कहीं राहत की सामग्री बांटना या उनके बीच में रहना। चलिए ठीक है, आपकी बात को विस्तार से सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, पर वो सुन लेते हैं पहले। और आपको हरियाणा की तरफ से राम राम कहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वयं भी हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। पहले केवल गरीब की मेहनत
और युवाओं की लगन चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा के हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, उससे भी कुछ और उसमें से कुछ मिलती और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है। और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ट्रांसफार्म को लिए भी पहले चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हरियाणा में ट्रांसफर के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे हो ट्रांसफर होता है और जहां कर्मचारी बताता है वहीं उसी स्थान के ऊपर उसका हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, आज हरियाणा के जो बेटियों को मारने वाला प्रदेश गिना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 2015 में हरियाणा के ऐतिहासिक भूमि पानीपत पर आए थे। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटा दिया है। हमें पिछले 10 सालों से हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की सेवा करने का आपके नेतृत्व में अवसर मिला है। मैं आज इस मंच से आपका भी और हरियाणा के अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों के इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे 2 महीने में इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि जहां आपने 56 इंच की छाती के साथ देश को मजबूत नेतृत्व दिया, वही हमारी सरकार ने मात्र 56 दिनों के भीतर हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं और यह साबित कर दिया है कि सच्ची नियत और सही संकल्प हो तो बदलाव लाया जा सकता है। माननीय तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। राजेश अपनी बात कह चुके हैं। हमारे साथ में और मेहमान हैं गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। गिरिराज जी सुनिएगा, देखिए आपकी ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई प्रदेश की आपदाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, लेकिन अभी राजेश जी को आपने सुना, उन्होंने कहा सभी चीजें हो रही हैं, प्रदेश की आपदाओं पर भी सरकार का पूरा ध्यान है, मुख्यमंत्री की पूरी नजर है, लेकिन क्योंकि के काम इतने बेहतरीन हो रहे हैं प्रदेश में, जिसकी वजह से ही उन्हें बाकी प्रदेशों में स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? गरिमा जी, भाजपा जो है, बार बार मैं डिबेट में बोलता हूँ, ये झूठों की जमात है। सुन लीजिएगा आप जी। पहली चीज जो है, मुख्यमंत्री धामी जी को स्टार प्रचारक के रूप में अभी जो डिबेट का विषय है आपका, कोई भी राष्ट्रीय दल जब चुनाव में उतरता है या क्षेत्रीय दल जब चुनाव में उतरता है तो एक सूची उनकी बनती है स्टार प्रचारकों की।
जो पॉकेट्स पे जाके जो भी क्षेत्र होते हैं विधानसभा क्षेत्र वहां जाके प्रचार करते हैं जी। उसमें योगी आदित्यनाथ भी, इनके केंद्रीय नेतृत्व जो है वो डिसाइड करता है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी जाते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी भी उसमें जो स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। ये भाजपा का अपना एक डिसीजन है, जो इनके लीडरशिप है उसका डिसीजन है। पार्टी उसको, इनकी पार्टी अप्रिशिएट किए जा रही है। लेकिन गरिमा जी, एक ऐसे प्रदेश के मुखिया को भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व स्टार प्रचारक के रूप में उतार रही है पार्टी, जहां 7 वर्षों का इनका कार्यकाल है। अभी वर्तमान में आपदा का दंश पर्वतीय क्षेत्र झेल रहा है, जिसमें केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं। केदारनाथ जी के फ्लड को लगभग कंपैरिजन अब कंपेयर किया जा रहा है, जो 13 की जो आपदा थी, जो फ्लड था 13 और 14 का। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, वो जो जनमानस जो पीड़ित है, जो कष्ट में है, उसको छोड़ के चुनावों की तरफ जाना। महिला अपराध में 9 पर्वतीय राज्यों में, आपकी भी एनालिसिस थी, आपने भी बोला प्रथम पायदान पे भाजपा इस प्रदेश को ले आई है। महिला अपराध की यह जननी बन चुका है उत्तराखंड। आज पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में है। आज माननीय हाई कोर्ट एक सख्त टिप्पणी करता है इनके कैबिनेट मंत्री पे, गणेश जोशी जी पे, और कहता है, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा एक जो है सख्त टिप्पणी जो की गई है, और मुखिया को आदेशित किया गया है लगभग कि विजिलेंस की जांच इस पे बिठाएं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और मुखिया जो है प्रदेश के, उनको बर्खास्त इस मंत्री को करना चाहिए था, लेकिन आज तक न उनका रेजिग्नेशन लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, न कोई बर्खास्त की हुई है। आप स्वयं सोचिए, डकैतियां लगातार जो है, चोरी और डकैतियों का इस समय अगर मैं सूची अगर आपके सामने अगर बखान करूंगा तो पूरी तरह से जो है एक बहुत बड़ा एक ऐसा आंकड़ा है जो आप स्वयं सुन रही हैं बार बार जब भी डिबेट में मैं आ रहा हूं। बिल्कुल सर। जब हम लोग बैठ रहे हैं डिबेट में, आप स्वयं सोचो कि आज जो स्थितियां हैं इस प्रदेश की, और प्रदेश की स्थितियां इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं, विस्फोटक स्थितियां हैं, इसके बावजूद इनकी जो लीडरशिप है, इनके जो प्रवक्तागण हैं, वो लगातार अपने नेता को, मुखिया को अप्रिशिएट किए जाएं, और अप्रिशिएशन करते हुए ये कहें कि नहीं, अगर स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, तो आप स्वयं सोचो गरिमा जी, जो इनके केंद्र में बैठी हुई जो लीडरशिप है, वो अगर आपदा का दंश झेल रही जो जनता है, अगर वाकई उसके प्रति अगर इनका केंद्रीय नेतृत्व जो लीडरशिप है इनकी सेंटर की, वो अगर वाकई रिस्पॉन्सिबल होती और अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ वाकई उनसे अपने को जोड़ती, तो ये डिसीजन नहीं लेती कि मुख्यमंत्री जो है जम्मू में जाके अपना प्रचार करें पार्टी का, हरियाणा में जाके प्रचार करें। स्थितियां आप स्वयं देखो क्या स्थितियां हो रखी इस समय प्रदेश में। कानून व्यवस्था ध्वस्त है गरिमा जी, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पुलिसिंग फेल है, एलआई जो इनकी जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फेलियर, जो पाथ है, जो दिशा है, वो वाकई संकट की तरफ है पूरे प्रदेश का, और ये लोग, इनकी पार्टी वाहवाही लूट रही है। आज जो इतना अप्रिशिएशन है अपने मुखिया को कर रहे हैं, वाकई अगर ये राय देने वाले होते अपने मुख्यमंत्री को, तो कहते कि नहीं, जो आपदा का दंश जो लोग झेल रहे हैं, जो वाकई आज बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे हैं, उसमें इनके लोग शामिल हैं। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, इस प्रदेश की स्थितियां क्या है। वाकई अगर कॉमन मैन भी इस चीज को देख रहा है, सारी चीजें विजिबल है, और कांग्रेस पार्टी मुखर होके आज एक बात और लेके आए भी प्रवक्ता भाजपा के, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं, राजेश बिष्ट जी का। एक बात उन्होंने रखी है गरिमा जी, उन्होंने कहा केदारनाथ की जो
अभी जो यात्रा जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में हुई, दूसरा चरण था, और वो वाकई जो है ईश्वर उनके साथ है, केदार बाबा का आशीर्वाद उनके साथ है। गरिमा जी 21 किलोमीटर की चढ़ाई उन्होंने चढ़ी जी, और जाके आज पूजा अर्चना वहां पे हुई है। पूजा अर्चना हुई है, उसके बाद वापसी उनकी हो रही है, और वापसी में वो हर पॉकेट में, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री प्रचार में गए हैं। जब कांग्रेस पार्टी भी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सिर्फ बहुत दूर की बात नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए। क्या आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा था? तो ये बड़ी बात है ना कि अगर आप हमला बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। इस पर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटता है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धामी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने को लेकर। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। दीपक जी की बात हमने सुनी है, दीपक रावत जी भी हमारे साथ में है, गिरिराज जी की बात हम सुन चुके हैं। दीपक जी बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। दीपक जी देखिए, कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप भले ही लगाया जा रहा है, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में मैंने पहले गिरिराज जी से भी यही कहा, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रचार प्रसार नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है वहां के नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होता। तो ये हमला, इस पर घेरना आखिर कैसे, और ये कहना कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, तो उत्तराखंड में आपदा है लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री हर जगह पर जाएंगे? मुख्यमंत्री का नजर बनाना जरूरी है, या वाकई में मुख्यमंत्री की ओर से लापरवाही हो रही है? गरिमा जी आप मुझे बताइए, पिछले 3 महीने से जब से ये जब वनाग्नि हुई, वनाग्नि के बाद फिर बरसात हुई, फिर यह यात्रा शुरू हुई, सब जगह इनका कोई मंत्री दिखा आपको कैबिनेट का? सब जगह कौन जा रहे थे? या तो सचिव जा रहे थे प्रदेश के, या मुख्यमंत्री जा रहे थे। ये आपने भी बहुत बड़ा डिबेट में रखा है कि मुख्यमंत्री के अलावा जो है बाकी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो पूरी दिख रहे हैं। अब आप बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल क्यों राष्ट्रवादी जो दल होते हैं इनका विरोध करता है? आज देखिए ये बात स्पष्ट हो गई कि जब प्रदेश में आपदा ग्रस्त प्रदेश है, आपदा से जूझ रहा है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, पहाड़ के लोग कर रहे हैं, जमीन मैदान के लोग कर रहे हैं, जहाँ तालाब बने हुए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, पहाड़ के जो रोडें हैं, 4 धाम यात्रा की जो रोडें हैं वो सरक गई हैं, जमीन खिसक गई है। इस तरह के तमाम, और लगातार हम लोग यहाँ पर लोगों को खो रहे हैं, लोग अपने जीवन को खो रहे हैं। ऐसे समय में जब यदि केंद्र से उनके लिस्ट नाम आता है तो देखिए क्या फर्क है। देखिए राष्ट्रवादी पार्टियां जो होती हैं, इन्होंने जो इनकी जिम्मेदारी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है और मुख्यमंत्री को देखना है कि जो जनता ने उनको अपार समर्थन देके दोबारा से मंत्रिमंडल इतना बड़ा उनको दोबारा से जीत दिलाई, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में है, और उसके बावजूद केंद्र से अगर 40 जो लिस्ट आती है उसमें उनका नाम आता है, तो ये उनको देखना था कि उनको प्राथमिकता क्या देनी है। प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी, या इस प्रदेश की बम्पर बहुमत से दी हुई जिम्मेदारी, ये उनको चुनना था। अब ये उन्होंने क्या चुना? अब यही तो विडंबना है। या तो आप ये मान लीजिए कि आप और हम गलत हैं, ये प्रदेश आपदा से नहीं जूझ रहा, यहाँ पर लोग जान नहीं गंवा रहे, सड़कें तालाब में तब्दील नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। या तो हम ये मान लें, और या तो ये मान लें कि आज के, या तो ये मान लें कि अगर ये बात सच है कि बिना मुख्यमंत्री के भी प्रदेश चलाया जा सकता है, ऐसी आपदा की स्थिति का सामना प्रदेश कर सकता है, तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? आप बताइए ना। फिर मुख्यमंत्री सब जगह ना जाए। दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, ये कैसे हो सकता है दोनों चीजों में? आप मतलब जब आपकी इच्छा हो तब आप धाकड़ महामंत्री बन जाए, धाकड़ मुख्यमंत्री बन जाए, जब आप चाहें तो आप सब जगह चले जाए जहां हो जाए, और जब आपकी इच्छा हो आप सारी जिम्मेदारियों को विपक्ष में डाल दें, सारी जिम्मेदारियों को अपने मंत्रिमंडल में डाल दें, अपने सचिवों को डाल दें, और मैं तो चला प्रचार करने के लिए। अरे भाई आप मुझे बताइए, राजेश जी आते हैं आपके पास में। ठीक है,
चलिए ठीक है, आपको ये निश्चित आपको करना है कि आपको जिम्मेदारी कहाँ की निभानी है। अभी जवाब लेते हैं इसका। राजेश जी कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन राजेश जी उससे पहले रतनमणि डोभाल जी को सुन लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, उसके बाद में राजेश जी आपके पास में ही आऊंगी। रतनमणि जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये राजनीति ही हो रही है या वाकई में विरोध करने लायक ये बात है? क्योंकि सर ये बड़ी कॉमन सी बात है कि राजनीतिक जब भी प्रचार प्रसार होता है तो राजनीति में जो दिग्गज होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं पार्टियों के, वो जाते हैं। तो फिर आखिर इस पे क्यों आपत्ति? और ऐसा तो नहीं है कांग्रेस ने अपने समय में ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ये नहीं करती, कैसे हमला बोला जा रहा है ये? देखिए कि पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं जी। और पार्टी जहां उनकी आवश्यकता समझेगी वहां उनको भेजा जाएगा और वो जाएंगे भी। सवाल समय का है, कोई वो नहीं है, वो जाएंगे कि समय देखना है। कि हमने ये देखा है कि कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कोई देश में कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय समय हो जाता है तो प्रधानमंत्री तक विदेशी दौरे रद्द किए, जो गए स्थगित करके वापस आए हैं देश में, वो भी उदाहरण है। और ये ऐसे समय में जा रहे हैं कि जब उनको यहाँ जरूरत थी अपने लोगों के बीच में। उसका भी फायदा भाजपा को मिलता है, नुकसान नहीं होता उसका भी कि ये इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री के ड्यूटी कही थी चुनाव में, उसको छोड़ के वो लोगों की सेवा में अपने राज्य में बने हुए हैं। तो वो 4 दिन के बाद भी जा सकते थे मौसम अनुकूल होते हुए। मैं आपको बताऊं, मैं कल का ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं कल अपने गाँव गया था और गाँव में जहाँ मलेथा में जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, 2 बजे वहीं पर बंद कर दिया था। पीआरडी के 2 लड़कियां थी वहां पर। अब वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब चौराहा है पूरा, उधर गंगोत्री मार्ग है और इधर आप ऋषिकेश आते हैं। पीआरडी की 2 लड़कियां वहां पर, बारिश हो रही है मूसलाधार, हम लोग वहां पर वो जूझ रही हैं वहां पर कि आगे मत जाइए, लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन कोई पीछे से जा रहा है, कोई आगे से जा रहा है। वो मैं उसमें कल आपको बताऊं 2 बजे से और मैं 9:30 बजे यहाँ पहुंचा हूं। मतलब 7-8 घंटे ऋषिकेश पहुंचने में लगे मलेथा से, और जबकि ये रोड उतनी खतरनाक नहीं है जितनी रुद्रप्रयाग और चमोली जोशीमठ की है। तो इसमें जब इतना समय लग रहा है और पूरे उस समय पर जहाँ मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ, जो आपदा की व्यवस्था है, मुख्य कर्मचारी हैं, डीएम है और तमाम संस्थाएं वो जो लोग करती हैं, जब हमने ये चिन्हित कर रखा है कि लैंडस्लाइड जोन कहाँ पर है, कहाँ अति संवेदनशील है, कहाँ वहां पर है। और जब आप लोगों को रोक रहे हैं तो लोगों के पास पानी भी पीने के लिए नहीं है वहां पर। कहीं आसपास में कोई वहां पर दुकानें भी नहीं है कि जहाँ लोग खरीद के भी पानी पी लें। और ये तब आप कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था चाक चौबंद कर रही। इस बार की जो आपदा है वो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं उनके साथ अपने को शामिल कर रहा हूं कि ये 2013 की केदारनाथ आपदा से भयंकर आपदा है। वो तो एक दिन आके चली गई, ये तो लगातार चल रही है। इस बार इसने हमें यात्रा जो उम्मीद की जा रही थी कि रिकॉर्ड हम बनाएंगे, कुछ हमारी आर्थिकी ठीक होगी, लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं हो पाया है। तो ये और सिर्फ बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि इसको कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो होती रहे। मेरी समझ ये है, हो सकता है गलत हो, ये प्राकृतिक भी आपदाएं आते पहले भी आते थे। ये मानव जनित विकास की यात्राएं हैं जो आप अनियोजित विकास कर रहे हैं, अनियोजित रूप से खुदाई कर रहे हैं, उसके ने ये आपदाओं का ये संकट, ये जो लोग रोज मर रहे हैं, ये मर क्या रहे हैं, ये हत्याएं हैं अपने आप में। जब आप अनियोजित काम कर रहे हैं, आप लैंडस्लाइड आ रहा है, वहां पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोग जा रहे हैं, उदब के मर रहे हैं, कोई नीचे किसी की गाड़ी गिर रही है, 5 परसों मर गए, 2 कल मर गए। वो तो दोनों पति पत्नी थे, वो तो बाइक पे जा रहे थे और उसी में ऊपर से लैंडस्लाइड, कोई उसको अगर आपने चिन्हित कर रखे हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो वहां पर कौन उसके लिए जिम्मेदार है? अब ये सरकार से ही पूछा जाएगा ना, किसी और से तो नहीं पूछा जाएगा। सरकार अपने डीएम से पूछेगी जो आपदा के जिसकी वहां पर जिम्मेदारी होगी।
उन जगहों पर क्यों ये सब मौतें हो रही हैं? ये हत्याएं हैं, मैं कह रहा हूं। और ये इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, तो कोई उसकी जिम्मेदार नहीं लेगा। उनको जाना चाहिए प्रचार में, कोई दिक्कत नहीं है। वो पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। और जैसे भाई कह रहे हैं, अब इन्होंने तो बहुत सारे चीजें गिनाई, उनकी उपलब्धियां, इसलिए उनकी पूरे देश में मांग हो रही है। अब उन्होंने लव जिहाद भी जुड़ा है किसी ने, और एक लैंड जिहाद। ये तो लैंड जिहाद वो मुख्यमंत्री हैं दोनों, इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो थोड़ा बहुत कमी छोड़ी थी, धामी जी ने पूरे चौपट दरवाजे खोले हैं लैंड के लिए, कि जो चाहे आप लोग भू कानून मांगते मांगते सड़कों पर हैं, वो उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, प्लान बढ़ रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, हर जगह मुख्यमंत्री ने नहीं जाना है। मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग तो करनी है, अधिकारियों को दौड़ाना है उनको कि आप दौड़िए, क्या कर रहे हैं। आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कहाँ है, उसको लैंडस्लाइड स्थल पर होना चाहिए। सिर्फ कुछ नहीं, कहीं पर उनके जेसीबी है तो वो फिर वो एक आदमी उसमें है, उसको आगे दिखाने वाला नहीं है, पीछे दिखाने वाला कोई नहीं है। अब वो लगा हुआ है अकेला, उसको अपने भी जान की चिंता है और वो दूसरों की जान की भी चिंता है। ये इस तरह से जो अव्यवस्था है इसको, ये इसके लिए सीधा से तो सरकार है, सरकार को ही कहा जा सकता है, कोई विपक्ष को तो नहीं कहेंगे। ये इनकी सरकार होगी, ये भी दूसरी सरकार होगी, उसको कहेंगे। लेकिन बहुत हानि हो रही है, जनहानि बहुत हो रही है इस बार में। ठीक है सर, जगह हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। 5,000 रुपए आज की तारीख में 5,000 जो मुआवजा आप दे रहे हैं, क्या है वो लोगों? चलिए रतन मणि जी, अब राजेश जी से जवाब लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपने उसकी राशि भी नहीं बढ़ाई है। ठीक है रतन मणि जी, अब जवाब। राजेश जी, आपने सब कुछ सुन लिया। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रचार प्रसार में जाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम प्रदेश के जो काम है, आपदा राहत बचाव जो कार्य है, वो तो पूरा होता रहे, सुनिश्चित करना भी तो जिम्मेदारी है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज जी ने कहा कि बाकी प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। हमने उस चीज को लेकर नहीं कहा, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है और वर्तमान में वाकई में आप भी इस बात को स्वीकार करें कि जगह जगह पर मार्ग बंद है। हम खुद दर्शकों को खबरें दिखा रहे हैं कि न जाने कितने लोग बंद मार्गों के चलते फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने रहने का संकट है। इन सब समस्याओं से ग्रसित प्रदेश और मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में व्यस्त, तो फिर विपक्षी बोलेंगे गलत क्या है? गरिमा जी, मैं थोड़ी अपनी बात को पूरे स्पष्टीकरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। जी सर। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कुंठा में है और घर के अंदर बैठ के डिबेट में अगर कोई बात बोल देता है, सरकार को कोसता है, तो उसके कोसने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे साथी कौन मैदानी इलाके में बैठा है, कौन पर्वतीय इलाके में बैठा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लगातार पर्वतीय इलाकों में रहता हूँ। पर्वतीय इलाकों से ही मैं डिबेट्स में अटेंड करता हूँ आप लोगों की। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जिला चंपावत में, जहाँ पे जिलाधिकारी महोदय ने कल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हो सकता है आपके चैनल में भी आई हो। 2 लड़के पनार नदी में, अल्मोड़ा और चंपावत के नदी के बीच में सुबह उस टापू में सुबह 7 बजे से फंसे हुए थे। उनको एयरलिफ्ट करने के लिए जिलाधिकारी चंपावत, जिलाधिकारी अल्मोड़ा तक ने 2 बारी चॉपर को उड़ाया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आए। एसडीआरएफ की टीम 25 किलोमीटर में, सैल्यूट करता हूं एसडीआरएफ की लोगों को, जहां हमारे वो लोग जो एसी कमरों में बैठ के केवल ज्ञान दे रहे हैं, केवल सरकार को कोस रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 2 बच्चों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम 21 किलोमीटर पैदल चलकर आई। क्यों? क्योंकि रास्ते लगातार जगह जगहों पे बाधित थे। और ये बात करते हैं मानव जनित विकास की बात, मैं आपको बता देता हूं, इस क्षेत्र में वो जमीन दोष हो गई हैं, वो मकान टूट फूट की कगार पे आ गए, वो जमीनें दब गई हैं जो आज से कभी, जिनमें एक इतनी दरार नहीं आई थी, वो जमीनें चले गए। काहे का मानव विकास हुआ उसमें? वो जमीनें तो वर्षों से किसी ने नहीं देखा, तो जो टूटी। तो इसलिए गलत बयानबाजी मत कीजिए, जिस बारे में जानकारी नहीं है। देहरादून में बैठ देने से, इधर उधर की कहानियां बनाने से ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का विभिन्न अंग है, उसकी लड़ाई लगातार भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई आई है। वहां पे जिस प्रकार से
विपक्षी पार्टियां अलगाववादी लोगों को समर्थन दे रही हैं, आतंकवादियों को समर्थन दे रही हैं, झंडा बदलने की बात कर रही हैं, वहां पे धारा 370 हटाने की बात कर रही हैं। उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री की उपस्थिति वहां पे हो जिन्होंने मजबूत धर्मांतरण कानून इस प्रदेश को दिया और पहला राज्य वो यूसीसी लाने वाले बने हैं। इसलिए उस जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो 10 साल के बाद, लेकिन अभी तो यूसीसी पर भी, ठीक है, आप यूसीसी को लेकर देश को बचाने की, मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें यही हो रहा है ना कि भाई यूसीसी लाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हो गए, युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस पर भी कोई स्थिति साफ नहीं है। सर, नियमावली आपकी कब से तैयार हो रही है? यूसीसी के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानना जाने लगा है, लेकिन क्या अब तक स्पष्ट हो सकी स्थिति, क्या अब तक नियमावली बन सकी? जो लंबे वक्त से आपने पहली कैबिनेट की बैठक में उस पर चर्चा कर ली थी, सब कुछ कर दिया, कमेटी बना दी, लेकिन अंतिम स्वरूप जो तैयार होना चाहिए था, एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए था, क्या वो हुआ? देखिए, वो एग्जीक्यूशन भी अगले कुछ दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सर, ये बहुत समय से यही बयान बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा नहीं है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद जितनी भी समितियों के साथ उसकी रिपोर्ट जो जानी थी राष्ट्रपति महोदय को जा चुकी है। बहुत जल्दी इस पे आपको जो आपने बात कही है उसका भी समाधान होते हुए दिखेगा। लेकिन जैसे हम लोगों को ये बताया जा रहा है या यहाँ पे बैठ के केवल एक बात कही जा रही है कि यहाँ पे आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिन से वहां पर है, आपदा पिछले 2 दिन से यहाँ पर आई है, और जो लोग 2013 की आपदा के साथ इंगित कर रहे हैं इसको, मेरे को बड़ी दया और दुख होता है ऐसे लोगों की बातों पे जो इतने अनुभवी होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद 2013 के आपदा को इस आपदा से जोड़ रहे हैं। ये तो ईश्वर की कृपा मानिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समय रहते एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, डीडीआरएफ की टीम को लगा के 40 से 50 हजार लोगों को उस यात्रा के दौरान रेस्क्यू करके बाहर निकाला, और जिसमें मिनिमम कैजुअलिटी तक आई। तो इस बात को कहने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय, आप 2013 की आपदा के साथ जहां मानव कंकाल आज भी मिल रहे हैं, जहां लाखों की संख्या का पता नहीं है, आप कांग्रेस के शासनकाल की चीजों को भारतीय जनता पार्टी से इंगित कर रहे हैं। कहां हैं आप लोग? कहां के आप चीजों को पढ़कर यहाँ पर दूसरी महोदय थोड़ा समय दीजिए। आपकी बात को शालीनता और शिष्टाचार से सुना था। ठीक है सर, सुन रहे आपको, आप बोलिए, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। रतन मणि जी प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं हम आपके पास में। रतन मणि जी सुन लीजिए, विद्वान और वरिष्ठ हैं, थोड़ी सी बात को सुनने की क्षमता रखिए। हाँ ठीक है, बोलिए राजेश जी बोलिए, अभी बोलिए प्लीज। अब सिखाइए मत। कौन डीएम साहब पानी देने आए आपको वहां पर? पहुंचा है? कौन आएगा? रतन मणि जी, ठीक है रतन मणि जी, ठीक है, प्लीज आप शांत हो जाइए। और राजेश जी आप अपनी बात रखने आए हैं कि यहाँ पर लड़ाई करने आए हैं? आपने कहा 7 मिनट बगैर पानी के मैं राजेश जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है? राजेश जी गलत आंकड़ा दे रहे हैं आप। राजेश जी बोल रहे हैं आप, ठीक है। राजेश जी प्लीज आप लड़ाई करने आए या फिर अपनी बात कहने आए हैं? चलिए ठीक है, हो गया। अब मुद्दे पर आएंगे। झूठ बोल रहा है, तुम्हारा काम है झूठ बोलने का, तुम झूठ ही खाते हो। इस उम्र में भी झूठ बोल तुम्हारा काम है झूठ बोलना। राजेश जी और रतन मणि जी प्लीज शांत हो जाइए। राजेश जी आप अपनी बात रखने आए हैं या फिर आपस में लड़ाई करने आए हैं? और प्लीज रतन मणि जी प्लीज आप भी थोड़ा सा कम से कम आप समझदारी का परिचय दीजिए। राजेश जी ये वो तो मेरे को अटैक कर रहे हैं ना वो। सर बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई करने नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया है। चलिए ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास बाद में लौटूंगी। एक तो आप पहले लड़ाई कर लीजिए। चलिए ठीक है, जब मैं किसी के समय में दखल नहीं देता हूँ तो ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत हमला करने लगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब और मेहमान है, उनको सुन लीजिए, मैंने आपको खूब वक्त दिया है। गिरिराज जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद दीपक जी के पास जाते हैं। हाँ आते हैं दीपक जी आपके पास। गिरिराज जी भी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से सर। गिरिराज जी आवाज मिल रही है? गरिमा जी सुनाइएगा। जी गरिमा जी, ये भाजपा की फ्रस्ट्रेशन है, सुन लीजिएगा जी। जो अभी जो स्थितियां बन रही हैं डिबेट में, हाँ। रतन मणि जी ने जो बात रखी, डोभाल जी ने एक पॉकेट की बात रखी मलेथा की, कि वाकई जो है, जो मूल में जो दंश जो झेल रही है, जो जनमानस या जनता वहां पे जो दंश झेल रही है, कष्ट में है, उसके मूल में जो बात रतन मणि डोभाल जी ने रखी है गरिमा जी, वो वाकई वो सच है, वो ट्रूथ है, वो फैक्ट है। फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि जहां आपको पहुंचना चाहिए, वाकई जो स्थितियां इतनी पीड़ादायक है, आपको बताऊं मैं। और एक बात मैं और रखना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी के लिए अगर ये बोला जा रहा है, या केंद्र में जो इनकी लीडरशिप को बोला जा रहा है कि आपने जो समय चुना है, अगर वाकई आपदा का दंश इस समय जनमानस उत्तराखंड में झेल रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात को समझना चाहिए था कि इस समय मुख्यमंत्री की प्रेजेंस उत्तराखंड में होनी चाहिए।
ये स्वयं उनको भी सोचना चाहिए था, इनके केंद्रीय नेतृत्व को। सुनिएगा, इसके अलावा जो है आज जो स्थितियां हैं, वाकई प्रदेश में सारी चीजें विजिबल है। अगर वाकई जितनी बातें विकास शून्य की जा रही है, प्रदेश में एक भी प्रोग्राम इनका इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। गरिमा जी, पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में आज जो इनकम ऑफ सोर्सेज होने चाहिए थे, इस बीच में 7 वर्षों में इन्होंने कोई अपना इनकम ऑफ सोर्सेज रेज नहीं किए। चाहे हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे आपका टूरिज्म से हो, विलेज टूरिज्म से हो, चाहे फ्लोरिकल्चर से हो, फिशरी से हो, कुछ नहीं, कोई इनकम ऑफ सोर्सेज रेज नहीं किए। इसके अलावा जो है, अभी प्रवक्ता महोदय एक बात और बोल गए गरिमा जी कि एसी में बैठ के डिबेट करना। मैं महीने में लगभग 9 और 10 दिन गांव में होता हूं, सुनिएगा, और ग्राउंड जीरो पे जाके अपने आप से जो हो सकता है लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनता हूं और उसको निदान की तरफ ले जाने की कोशिश और प्रयास करता हूं। इस बात को सुन लें आप लोग, भाजपा के जो लीडर्स हैं। बिल्कुल सर, सुन। और इसके अलावा जो है गरिमा जी, आज वाकई जो डिबेट का हिस्सा ये बना है, मुझे भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है आज वाकई आप लोगों को भी ये लगा कि मुख्यमंत्री जी की वाकई मूल में प्रेजेंस चाहिए। आप इस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, आपकी सरकार शासित है उत्तराखंड में, लगातार समस्याओं का अंबार है, और आप इसको छोड़ के जम्मू चले जाएं, इसको छोड़ के हरियाणा चले जाएं एज ए स्टार प्रचारक। क्या स्थितियां आपने बना रखी है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दें। और वाकई मैं आज बताऊं आपको, मैं अप्रिशिएट करूंगा डोभाल जी को, उन्होंने मूल में एक छोटे से, जहां वो गए, जहां उनकी यात्रा थी, अभी उन्होंने एक छोटे से पॉकेट की बात रखी है आपके सामने। ये तो हर जगह ये हाल है, बदहाली की स्थिति में पर्वतीय क्षेत्र इस समय गरिमा जी, जो वाकई आपदा का दंश झेल रहा है, उन लोगों के लिए मुआवजा इन लोगों ने अभी तक तय नहीं किया है। केंद्र से जो पैसा मिलना था अभी तक, वाकई कांग्रेस पार्टी ने, अगर गरिमा जी बात रखी कि 5000 करोड़ रुपए आप लो, मांगो केंद्र से, अगर वाकई इतना बड़ा भारी नुकसान अगर हुआ है इस आपदा में, तो उसकी भरपाई के लिए पैसा आप लें केंद्र से। इनकी जो केंद्र में मंत्री है सीतारमण में तो बड़ा आसान्वित था, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला भी था कि वाकई हम लोग उत्तराखंड को आपदा को देखते हुए, सेंसिटिव जोन को देखते हुए हम लोग पैसा, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि उस बात पर अमल नहीं किया गया। चले ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। दीपक जी कुछ करें, दीपक जी जल्दी से। दीपक जी, दीपक जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, प्लीज बाकी लोग म्यूट रखें। गरिमा जी, हाँ बोलिए। गरिमा जी, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय किसके अंतर्गत है? मुख्यमंत्री के अंतर्गत जी। और प्रदेश में आपदा रखी है। अब आपने कहावत तो सुनी होगी, जब रोम चल रहा था तो नीरो बंसुरी बजा रहा था। यहाँ पर कहावत यह है कि उत्तराखंड आपदा में ग्रस्त है और मंत्री जी हमारे, ठीक है, यानी आपको लग रहा है सबसे पहले जिम्मेदारी, और बिल्कुल ठीक भी है, अगर मंत्रालय उनके पास में है तो जिम्मेदारी उनकी। रतनमणि जी, ठीक है, हो गया सर। रतनमणि जी बस एक शब्द, बहुत कम शब्दों में, जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास में, उसके बाद मैं राजेश जी की अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। रतनमणि जी क्या कुछ कहेंगे आप? मैं गरिमा जी यही कह रहा हूँ, मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो भाजपा प्रवक्ता को थोड़ा सा मिर्ची लग रही है। मैं जो भोग के आ रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं अपने गांव गया था, गांव से आके ठीक है वहाँ फंसा रहा हूँ, मैंने वो बयान किया। लेकिन झूठ बयान किया, सब जगह पे व्यवस्था दे रही है सरकार, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बोलिए सर। तुम्हारे तो सारा सरकार झूठ बोल रही है। तुमने तो ये जो अखबार में छप रहे, प्लीज रतनमणि जी बस महज 1 मिनट मैंने आपको दिया, वो भी आप कौन है इसके जिम्मेदार, इसके हत्यारे हो। चलिए ठीक है, हो गया रतनमणि जी, हो गया। राजेश जी जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, वक्त बहुत कम है, चर्चा को यहीं पर रोकना है। राजेश जी जल्दी से, बहुत कम, बस महज आधे मिनट में अपनी बात को पूरा कीजिए। जिम्मेदारी सरकार के ऊपर दी है, ऐसे लोग जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर झूठ पसोरते, सरकार को कोसते हैं काम करने के बाद, ये जिम्मेदार है। लेकिन सर देखिए, अभी दीपक जी ने बड़ी अहम बात कही कि आपदा मंत्रालय आपके मुख्यमंत्री के पास में, और ऐसे में भी मुख्यमंत्री अगर बाहर होंगे तो आपदा कैसे देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है कि प्रदेश को आपदा से राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर देवभूमि के लोग और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो आई आपदा से परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कब लोगों को आपदा से राहत मिलती है देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।